हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे जिसकी हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल की लेंथ गिवन हो। और दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे हमारी कंपास और स्केल की हेल्प से। तो चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। स्टूडेंट्स, लेट्स से मुझे एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और साथ में एक डायगोनल की वैल्यू भी बताई गई है। नाउ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच के बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हमें उस रफ स्केच से ये पता लगता है कि हमें हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहां से करनी है। दूसरा, ये हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जब हम हमारी कंपास और स्केल की हेल्प से फाइनल क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो किस तरीके का दिखाई देगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैंने एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया, इसे नाम दे देंगे ABCD बिकॉज यही बनाना है। अब यहाँ पर सभी साइड्स की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 7 एंड DA की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। साथ में एक डायगोनल की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज AC, जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हमारी कंपास और हमारे स्केल की हेल्प से स्टार्ट करेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन। बट कहां से करें स्टार्ट? तो स्टूडेंट्स, साइड्स तो यहाँ पर बहुत सारी गिवन है, 4 साइड्स हैं, एक डायगोनल है। किस साइड से शुरू करें? तो दोस्तों, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड साइड से ही शुरू करना है। बट फिर भी कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहां से शुरू करें, कि 5 मेजरमेंट्स हैं यहाँ पर और मैंने ये भी कह दिया कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फिर भी कई स्टूडेंट्स को लगता है यार फिर भी अब कहां से बनाऊं, कहीं कहते हैं यार AB नहीं BC CD, ये कंफ्यूजन भी माइंड में रहती है, राइट? तो इस कंफ्यूजन को भी मैं आपके लिए इजी बना देता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एक क्वाड्रिलेटर है ये इस डायगोनल AC की वजह से 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अब आपका काम इजी कर दिया मैंने। अब कि आपको मैंने एक टास्क दिया कि पहले आप एक ट्राइंगल बना लो ABC, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल को बाद में बना लेंगे। काम और इजी हो गया अब आपके लिए, राइट? एक फिक्स्ड हमारे लिए चीज होगी, है ना? चलो ABC ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ओके, डन। चलो सबसे पहले ABC ट्राइंगल में AB ड्रॉ करेंगे। AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो आप अपनी पेंसिल लीजिए और स्केल लीजिए। इस स्केल की हेल्प से आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन को बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद मुझे ABC ट्राइंगल बनाना है। AB बना लिया। C की बात करते हैं। ये C B पॉइंट से कितना दूर है? यस, 5 सेंटीमीटर दूर है, राइट? अब 5 सेंटीमीटर दूर है। अब आप जो सोचोगे कि स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर बना देते हैं, चलो बना के देखते हैं। ठीक है, मैंने स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर, ये देखो मैंने 5 सेंटीमीटर बनाया। अब ये 5 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में जाएगा? इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा? हमें नहीं पता, हमें कोई पॉइंट ही नहीं पता। C एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमें नहीं पता ना, तो कैसे मैं 5 सेंटीमीटर बना दूंगा? तो फिर इस चीज को सर्च करने के लिए हम हमारी कंपास की हेल्प लेंगे। हम अपने कंपास को स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। फिर हमें क्या देखना है? C पॉइंट देखना है और वो B से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो अपनी कंपास के निब को B पॉइंट पर रखिए और एक आर्क बनाइए। ये आर्क B से 5 सेंटीमीटर दूर है। बट अगेन प्रॉब्लम है, वो क्या? अगर मैं यहां से फिर से एक लाइन बनाऊं तो वो भी हमें नहीं पता कहां मीट करेंगे। यहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहां पर बनाऊं ये लाइन में? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, ये C पॉइंट A से भी तो डिस्टेंस पर है ना किसी। यस, वो डिस्टेंस क्या है? AC, जो हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कंपास को 7.5 ओपन करूंगा और A से ये C 7.5 दूर है ना, तो A पर मैं अपनी कंपास की नीब रखूंगा और एक आर्क बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा कि ये पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर जाए। अब ये एक पर्टिकुलर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये है हमारा C पॉइंट, जो B से दूर है 5 सेंटीमीटर और A से 7.5 सेंटीमीटर दूर है। और बस अब मैं यहां पर AC और BC को ज्वाइन कर दूंगा, बन गया हमारा ट्राइंगल। ग्रेट, तो ये बन गया हमारा ABC ट्राइंगल। अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें AC तो हमारा पहले ही ऑलरेडी बन चुका है। D रह गया ना, D। ये D A से कितनी दूर है? मतलब AD डिस्टेंस या DA डिस्टेंस कितना है? यस, 4 सेंटीमीटर। तो अगेन आप अपनी कंपास लीजिए, कंपास को 4 ओपन कर लीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, ओपन किया। अब हम A पॉइंट पर इस कंपास की निब को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। अब यही D पॉइंट C से कितना दूर है? 7 सेंटीमीटर। अपने कंपास को 7 ओपन कीजिए और उसकी निब को C पर रखिए और एक आर्क बनाइए, और ऐसी आर्क जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करे। बस यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा D। बस अब आपको पता है, हम अब यहाँ पर AD और CD को ज्वाइन कर देंगे।
लो जी, बन गया आपके पास एक क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स और एक डायगोनल हमें गिवन थी। और ये एक यूनिक क्वाड्रिलेटर बनाया है दोस्तों, यानी कि इन 4 साइड्स और एक डायगोनल की हेल्प से सिर्फ इसी तरीके का क्वाड्रिलेटर बनाया जा सकता है। तो ये खास बात है हमारी कंपास और स्केल में कि हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। काफी अमेजिंग था ना। तो चलिए अब आने वाले लेक्चर्स में हम इसी कॉन्सेप्ट जहां पर हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो, इसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर्स बनाना सीखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।